एक बात पूछूं माँ, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? ये कैसे सवाल हुआ भला? बताए ना। ऑफ कोर्स, तुम्हारे डैडी से हुई है ना। आपने उन्हें अपनी फीलिंग्स कैसे बताई थी? फीलिंग्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती वफा, ये तो आंखों से निकलकर खुद ब खुद दिल में उतर जाती है। और अगर सामने वाला आपकी आंखों की ज़बान भी ना समझे तो? मोहब्बत एक ना एक दिन खुद को जरूर मनवा लेती। बस अम्मा, बहुत हो गई, बहुत इंतजार कर लिया। 3 साल का अरसा बहुत होता है। मुझे नहीं लगता ये औरत हमको औलाद की खुशी दे सकेगी। मजीद इंतजार मत करना। बस बेटा, क्या सोचा था और क्या हो गया। अरे इससे अच्छा था कि मैं तेरी शादी निगत के साथ कर देती। कम से कम मेरे घर का आंगन सूना तो ना होता। एक तो तेरे अब्बा ना अक्ल से बिल्कुल पैदल है। भाई की मोहब्बत में ऐसा अंधा हो गया है कि उसे अपनी भतीजियों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। हाय हाय, कहीं छोटी वाली भी इस बड़ी बहन की तरह बंजर जमीन ना हो। ना ना अम्मा ना, असद की जिंदगी खराब नहीं करना। अरे वो तो पागल है, उसे अपने अच्छे बुरे की तमीज कहाँ है। बल्कि उसको बताएं, इसको समझाएं, पास आ जाए। एहसास जैसी लड़कियां जो होती है ना, घर बसाने के लायक नहीं होती। सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ सैर सपाटे करती फिरती है। तू फिक्र ही ना कर, इस बार मैं ऐसा बंदोबस्त करने लगी हूँ, ऐसा तावीज पिलाऊंगी कि एहसास के नाम से नफरत करने लगेगा, उनकी कसम से। अरे चाय दे दे, क्या कर रही है खड़ी हुई, मुंह देख रही है हमारा। Thank you so much for being here. मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा तो मत कहो नौरीन, इतने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, कोई गुनाह नहीं कर रहे। मिलना तो बनता था, आफ्टर ऑल वे फर्स्ट कजन्स। और अब मैं मिसेस सरफराज हूँ, यही मेरी पहचान है और यही मेरा हवाला। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मुझे तुमसे कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है तौसीफ, और ना ही कोई सफाई देने की जरूरत है। तुम सिर्फ मुझे शर्मिंदा करने की खातिर बार बार मेरे सामने आते हो। तुम चाहते हो कि मैं सरफराज से शादी करने के फैसले पे पछताऊं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। बल्कि मैं तो खुद सरफराज से बात करके अफसोस करना चाह रहा था। उसके एक्सीडेंट का सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हें याद नहीं आज मेरा मंथली चेकअप होना था? मगर तुम्हें कहाँ याद होगा? तुम तो चाहती ही हो कि मैं सारी जिंदगी यूं ही अपाज बनकर एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाऊं, और तुम अय्याशी करती फिरो। आ रही हूँ मैं 20 मिनट पे। कौन है तुम्हारे साथ? हाँ, कौन है तुम्हारे साथ जो तुम में बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है? कहा ना मैं आ रही हूँ। हेलो हेलो हेलो। खैरियत तो है नौरीन, क्या हुआ? खैरियत ही है। आई हैव टू गो नाउ, और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आइंदा प्लीज मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। खुदा हाफिज। नौरीन, नौरीन मेरी
फीलिंग्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती वफा, ये तो आंखों से निकलकर खुद ब खुद दिल में उतर जाती है। ठीक कहती है एहसास, मेरी पहल को तैमूर हमदर्दी ना समझे। ये तुम क्या कह रहे हो असद? क्या तुम पूरे यकीन से कह सकते हो कि वो लड़की एहसासी? मेरा मतलब है तुम्हें कोई गलतफहमी भी तो हो सकती। नहीं भाभी, मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो लड़की एहसासी थी। मैं उसे हजारों लड़कियों में पहचान सकता हूँ, मगर उसके साथ कौन था ये मैं नहीं पहचान सका। तुम फिक्र मत करो, मैं एहसास से बात करूंगी। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। ऐसी कोई बात होती तो क्या एहसास मुझसे जिक्र ना करती? शेफ, मैं रोज कॉलेज की छुट्टी करके नहीं मिल सकती। मुझे डर लगा रहता है कि मेरे घर वालों को कुछ पता ना चल जाए। तो तुम्हें सुबह कॉलेज से पिक कर लिया करूंगा और शाम को घूम फिर कर ड्रॉप कर दूंगा। शाम में? ना बाबा ना, मेरी अम्मी तो शाम में हमें कहीं नहीं निकलने देती। यहाँ कॉलेज की छुट्टी होते ही अम्मी दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा रास्ता देखना शुरू कर देती है। वैसे सैफ, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? इसका कोई ना कोई मुस्तकिल हल तो ढूंढना पड़ेगा ना। मैं भी यही सोच रहा था। वैसे मेरे एक दोस्त का फ्लैट है जो खाली पड़ा हुआ है। अगर मैं उससे चाबी ले लूं तो हम सुबह सुबह घंटा दो बड़े आराम से गुजार सकते हैं। बाद में तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। चलें? हाँ,